हेलो बच्चों, आज हम आगे स्टार्ट करेंगे और बेसिकली आज हम समझेंगे सबसेट क्या होता है। और मैं आपको बता दूं, सबसेट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। करेक्ट। अगर आप सबसेट नहीं समझ पाए तो आपको फंक्शन में बहुत प्रॉब्लम होगी। बात समझ आई नहीं? सॉल्यूशन सेट लिखने में बहुत दिक्कत होगी। करेक्ट। तो सबसेट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ढंग से समझना है और इस पर बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। एनडीए एग्ज़ाम में, आईआईटी जेई में, जेई मेंस में क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं। करेक्ट। आपको दो सेट दे देगा और सेट बिल्डर फॉर्म में देगा और आपसे कहेगा बताओ ए बी का सबसेट है कि नहीं है, बी ए का सबसेट है कि नहीं है। करेक्ट। तो सबसेट पे जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत अच्छे लेवल के बनते हैं। ये आपसे पूछेगा बताओ ऐसे कितने एलिमेंट हैं, ऐसे कितने किसी गिवन सेट के ऐसे कितने सबसेट बनेंगे जो 2 एलिमेंट को कंटेन करते हैं, 3 एलिमेंट को कंटेन करते हैं। तो इसमें वैरायटी बहुत है। बात समझ आई नहीं आई? लेकिन क्या है कि जब आप बेसिक सीख लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। करेक्ट। अगर आपके बेसिक स्ट्रांग होंगे तो आप क्वेश्चन कहीं से भी एग्जामिनर अगर ट्विस्ट कर दे तो आप कर सकते हो, आप सोच सकते हो। बेसिक स्ट्रांग नहीं होंगे तो दिक्कत हो सकती है। ठीक। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सबसेट, फिर उसके बाद प्रॉपर सबसेट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक। तो टॉपिक का नाम है सबसेट। ठीक। सबसेट को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? सबसेट को हिंदी में बोलते हैं उपसमुच्चय। उपसमुच्चय। करेक्ट। तो अब देखिए ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसेट का मतलब क्या है? देखिए, सबसेट की जब भी हम बात करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, हमारे पास एक गिवन सेट होगा और हमसे कहा जाएगा कि इस गिवन सेट के कितने सबसेट होंगे। ये मान लो हमारे पास दो सेट हमने कंसीडर किए, सेट ए और सेट बी। तो हमसे ही कहा जाएगा बताओ सेट ए बी का सबसेट है कि बी ए का सबसेट है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे सबसेट का मीनिंग क्या होता है। ठीक। तो सबसेट के लिए बेसिकली हम क्या करेंगे, दो सेट कंसीडर करेंगे। बात समझ आई नहीं है? कितने सेट कंसीडर करेंगे? दो सेट कंसीडर करेंगे। एक का नाम होगा ए, दूसरे का नाम बी। करेक्ट। हमने दो सेट कंसीडर किए, एक को बोला मैंने ए, दूसरे को बोला मैंने बी। कितने सेट कंसीडर किए? दो सेट मैंने कंसीडर किए। एक सेट मैंने ए ले लिया और दूसरा मैंने क्या ले लिया? बी ले लिया। अब यहां पे सिंपल सा फंडा ये है, या तो ए बी का सबसेट होगा या बी ए का सबसेट होगा। अब सबसेट किन सिचुएशन में ए बी का सबसेट होगा, किन सिचुएशन में बी ए का सबसेट होगा, ये हम समझेंगे। तो जैसे मान लो, सपोज करो मैंने कहा अगर सेट ए के सभी एलिमेंट, मैंने क्या बोला, अगर सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है। ध्यान से समझिएगा बात को। मैंने बोला अगर सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है तो सेट ए को बी का सबसेट कहते हैं। करेक्ट। बी में कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं ये मैटर नहीं करता है। बी में कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं ये लाइन मैटर नहीं करती है। बात समझ आई नहीं है? लेकिन कंडीशन हमें क्या देखनी है कि अगर सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है। करेक्ट। तो सेट ए को सेट बी का सबसेट बोलते हैं। अगर सेट ए में 1 2 3 है तो 1 2 3 इसमें भी होना चाहिए। अगर इसमें 1 2 3 के अलावा और भी एलिमेंट है तो ये चीज मैटर नहीं करती है। बात समझ आई नहीं है? तो सबसेट में क्या लिखेंगे हम? सबसेट में लिखेंगे लेट ए एंड बी आर द टू सेट्स, आर द टू सेट्स। करेक्ट। हमने दो सेट कंसीडर कर लिए, ए और बी। अब मैं कह रहा हूं इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ set A are present in set B, are present in set B। मैंने बोला कि अगर सेट A के सभी एलिमेंट सेट B में हैं, if all the elements of set A are present in set B, then set A is called सबसेट ऑफ बी, सबसेट ऑफ बी। करेक्ट।
हमने यहां पे बोला कि अगर सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है, बी में कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं ये मैटर नहीं करता है, अगर सेट ए में जितने एलिमेंट हैं वो एलिमेंट सेट बी में हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, सेट ए को बी का सबसेट बोलेंगे। करेक्ट। इसको डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई ए लिखते हैं और सबसेट का सिंबल जैसे सी बनता है वैसे ही ऐसे, और यहां पे क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं इक्वल का, इसको डिनोट करते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज कंटेन्ड इन बी। करेक्ट। इसको ऐसे भी बोलते हैं कंटेन्ड इन बी, ये भी एक वर्ड होता है, तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। करेक्ट। अब इसे अभी एक्सप्लोर करते हैं। तो जैसे मान लो मैंने कैसे डिनोट किया, मैंने कहा कि सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में है, तो सेट ए को बी का सबसेट बोलते हैं, तो मैंने ऐसे डिनोट किया। ठीक। इसको एक तरीके से और रीड करते हैं, इसको बोलेंगे सेट ए इज कंटेन्ड इन बी, कंटेन्ड इन सेट बी। कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए यहां से दो चीजें निकल के आती हैं। कितनी चीजें? दो चीजें निकल के आएंगी। कौन कौन सी? ध्यान से देखिएगा। एक तो ये आएगा और एक क्या आएगा, ये आएगा। तो जब भी कभी हम सबसेट की बात करेंगे तो सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में होने चाहिए। ठीक। करेक्ट। बात समझ आई नहीं आई? और एक कंडीशन, यहां पे जब सबसेट वर्ड यूज होगा तो ए बी के बराबर भी हो सकता है। बात समझो, इक्वालिटी वाली कंडीशन होती है वो भी हम सबसेट में ऐड करेंगे। अगर सिंपल हमसे सबसेट बोला गया है, अगर ये बोला गया है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब क्या है कि ए बी के बराबर भी हो सकता है। बात समझ आई नहीं आई? चलिए आगे देखिए। अब देखिए क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, हम उन्हें लिखेंगे और फिर क्वेश्चन करेंगे सबसेट पे बेस्ड। ठीक। तो देखिए एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1। ठीक। एक सेट लिखा हमारे पास, इस सेट में कितने एलिमेंट हैं? दो एलिमेंट हैं, एक 1 है और एक 2 है। इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी है? 2। इस सेट में कितने एलिमेंट हैं? दो एलिमेंट हैं। ठीक। अब मेरे को क्या करना है, इस सेट के सबसेट लिखने हैं। हमें ये फाइंड करना है इस सेट के कितने सबसेट बनेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, आपको दो पॉइंट याद रखने हैं कि जो नल सेट होता है, नल सेट को क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय। नल सेट प्रत्येक सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। करेक्ट। और प्रत्येक सेट खुद का सबसेट होता है। बोल सकते हैं कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। दो बातें आपको याद रखनी है। तो बेसिकली क्या करते हैं, जब भी आपको किसी भी सेट के सबसेट लिखने हैं तो कहां से स्टार्ट करेंगे? 5 से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे? 5। पहला सेट क्या हो गया? 5। करेक्ट। फिर हमें क्या करना होता है? सिंगल सिंगल एलिमेंट लेके सेट बनाने, फिर डबल डबल एलिमेंट लेके सेट बनाने, फिर ट्रिपल ट्रिपल एलिमेंट लेके सेट बनाने। लेकिन इसमें तो मैक्सिमम एलिमेंट दो ही हैं, दो ही एलिमेंट है ना इसमें, तो दो ही तक बना सकते हैं ना। तो अब हम क्या करेंगे, पहले 5 से स्टार्ट करते हैं, रिक्त समुच्चय से स्टार्ट करते हैं, फिर हम सिंगल सिंगल एलिमेंट लेके सेट बनाएंगे। तो हमने 1 ले लिया, 1 लेके सेट बनाया, एक सेट मेरे को ये मिला। फिर दूसरा सेट मैंने क्या लिया? ये बनाया। सिंगल सिंगल लेके हो गया? नहीं हो गया? अब क्या करेंगे? सारे एलिमेंट ले लेंगे। बात समझ आई नहीं आई? सारे एलिमेंट मैंने ले लिया, तो कहने का मतलब क्या है, ये कौन सी कंडीशन होगी? ये इक्वालिटी वाली कंडीशन होगी। तो वही एग्जैक्टली सेट ए आ गया। बात समझ आई नहीं? जब भी कभी सबसेट की बात की जाएगी तो ये जो इक्वालिटी वाली कंडीशन है, ये क्या है? ये एग्जैक्टली सेट ए है कि नहीं है? तो प्रत्येक सेट खुद का सबसेट होता है। तो ये चीज नल सेट और सेट, ये दोनों तो लिए ही जाएंगे, बाय डिफॉल्ट लिए जाएंगे। बात समझ आई नहीं आई? तो इस सेट के कितने सबसेट हो गए बताइए? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए? 4 हो गए। 1 2 3 4। कोई दिक्कत इसमें? अभी देखिए एग्जाम्पल 2 की हम बात करते हैं। हमने क्या किया? सेट में एलिमेंट बढ़ाया। मैंने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया। अब देखते हैं इसके कितने सबसेट बनेंगे। तो कहां से स्टार्ट करेंगे? 5 से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे? 5 से। हमने 5 से स्टार्ट किया, फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट लेंगे, 1, फिर 2 लेके सेट बनाएंगे, फिर 3 लेके सेट बनाएंगे। करेक्ट। हमने सिंगल सिंगल एलिमेंट लेके सेट बनाए। अब हम क्या करेंगे? डबल डबल एलिमेंट की पेयरिंग करेंगे। पॉसिबिलिटी देखें, 1, 2 हो जाएगा, ठीक, फिर 2, 3 हो जाएगा, फिर 1,
3 हो जाएगा, फिर उसके बाद कितना आ जाएगा, पूरा सेट आ जाएगा 1 2 3। अब ये मत कहिएगा 1,2 लिया मैंने यहाँ पे, आप ये नहीं कह सकते सर 2,1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 1,2 और 2,1 सेम होगा। बात समझ आई नहीं, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा दोनों में, करेक्ट। तो हमारे पास अब देखिए कितने सबसेट बने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बने बताइए, 8 बने। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बराबर कितने बने, 8। कोई दिक्कत इसमें बताइए, अगर 1% प्रॉब्लम हो तो बताइए, कुछ भी दिक्कत है आप कमेंट करिए, मैं चीजों को मैनेज करूंगा, ठीक। अभी देखिए, अब हम बात करते हैं, कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। समझ आया नहीं है, किसी को अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, बहुत ही बेसिक है ढंग से। हमें क्या करना है, सबसे पहले फाई लेना है, ठीक। फाई तो किसी भी सेट का सबसेट होता ही है, ठीक, बाय डिफॉल्ट होता है, करेक्ट। फाई, फिर उसके बाद सिंगल सिंगल एलिमेंट लेके हमें सेट फॉर्म करने हैं, फिर डबल डबल एलिमेंट लेके, फिर ट्रिपल ट्रिपल, फिर ऐसे करते करते मेरे को सारे तक पहुंचना है। इसमें देखो मैंने क्या किया, पहले फाइव लिया, फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट लिया, फिर डबल डबल की पेयरिंग करी, फिर ट्रिपल ले लिया, क्योंकि 3 से ज्यादा एलिमेंट इसमें है ही नहीं, ठीक। अभी देखो ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ नोट है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो नोट नंबर 1 क्या कहता है, नोट नंबर 1 कहता है कि नल सेट, ठीक है, इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो नल सेट होता है, जो रिक्त समुच्चय होता है, प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, करेक्ट। तो बोल सकते हैं जो फाई है वो क्या होगा, प्रत्येक सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। बात समझ आई नहीं है बताइए, कोई दिक्कत। अगला देखिए, सेकेंड, जब भी सबसेट फॉर्म करना है तो फाई को इंक्लूड करना है, ठीक है। अगला क्या होता है, एवरी सेट, ठीक है, इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब प्रत्येक सेट खुद का सबसेट होता है, ये बात याद रखिए। तो ए इज अ सबसेट ऑफ ए, कोई दिक्कत इसमें। ये दोनों बातें आपको लेके चलनी हमेशा, अगर कभी भी सबसेट फॉर्म करोगे तो ये दोनों बातें लेके चलनी। अगर सिंपल सबसेट बोला है, प्रॉपर वर्ड यूज नहीं किया है, जब भी कभी सबसेट की बात की जाएगी तो आपको इक्वालिटी वाली कंडीशन हमेशा लेके चलनी है। बात समझ आई नहीं है, चलिए। इसमें किसी को कंफ्यूजन अभी तक बताइए, चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं, आगे देखते हैं। नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 क्या कहता है, आपने देखिए ऑब्जर्व किया कि अगर सेट में 2 एलिमेंट थे तो उसके सबसेट कितने बने थे, 4। इसके पहले जो एग्जांपल 1 कराया मैंने, ठीक। अगर सेट में हमने कितने एलिमेंट लिए थे, 3 एलिमेंट लिए थे, तो उसके कितने सबसेट बने थे, 2 की पावर 3, 8 बने थे। याद नहीं याद है? तो किसी भी सेट के जो सबसेट होते हैं ना वो 2 की पावर में चलते हैं। बात समझ आई नहीं आई? तो एक रिजल्ट बेसिकली होता है कि अगर किसी भी सेट में n एलिमेंट है, मैंने क्या बोला, अगर किसी भी सेट में n एलिमेंट है तो उसके 2 की पावर n सबसेट बनेंगे। बात समझ आई नहीं है? अगर कोई सेट 2 एलिमेंट कंटेन कर रहा है तो उसके सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर 2। अगर कोई सेट 3 एलिमेंट कंटेन कर रहा है तो उसके कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर 3। कोई सेट 10 एलिमेंट कंटेन कर रहा है तो उसके कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर 10। सबसेट हमेशा 2 की पावर में चलते हैं। बात समझ आई नहीं? अभी 2 की पावर n कैसे आया, इसका भी एक्सप्लेनेशन है, इसका भी जवाब है बाय यूजिंग काउंटिंग। बात समझ आई नहीं? परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन पढ़ा नहीं पढ़ा आपने? तो कॉम्बिनेशन का यूज करके है। तो अभी हम वहाँ इस टाइप की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको कॉम्बिनेशन की नॉलेज नहीं होगी। इसी वजह से काउंटिंग का यूज करके हम क्या करते हैं, उसे निकालते हैं। करेक्ट। तो बात करेंगे यहाँ पे, नोट नंबर 3 कहता है कि इफ सेट ए हैज n एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट, n एलिमेंट्स, देन total number of subsets of A is equal to
2 की पावर n। अगर सेट A में n एलिमेंट हैं तो उसके कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर n बनेंगे। बात समझ आई नहीं है? बताइए। अभी जैसे मान लो मैंने आपसे कहा, एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने आपसे कहा सेट A में कितने एलिमेंट हैं? 3। तो कितने सबसेट बनेंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 2 की पावर 3 कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। बात समझ आई नहीं आई? अगला एग्जांपल देखिए, मैंने क्या बोला? एक सेट हमारे पास है B, उसमें कितने एलिमेंट हैं? 5। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स जो होंगे वो हो जाएंगे 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 का मतलब कितना होता है? 32। बात समझ आई नहीं है? बताइए, कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब देखिए, सबसेट के बारे में हमने सीखा। अब बात करते हैं पावर सेट। यहां पावर से पहले मैं आप बात करता हूं प्रॉपर सबसेट की बात कर लेता हूं, ठीक है? प्रॉपर सबसेट। अब हम बात करेंगे यहां पे प्रॉपर सबसेट क्या होता है, ठीक? प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? उचित उपसमुच्चय। क्या बोलते हैं? उचित उपसमुच्चय। अब ध्यान से देखिएगा, देखिए प्रॉपर में, प्रॉपर सबसेट अगर कहीं भी लिखा है और सबसेट लिखा है तो थोड़ा सा फर्क होता है। अगर हम इक्वालिटी वाला केस याद करिए, जब हम सबसेट फॉर्म कर रहे थे तो हमने आखिरी में क्या लिया था? वो जो पूरा सेट लिया था ना, जो एग्जैक्टली सेट होता था वो सेट हम ले लेते थे, याद है नहीं याद है? पूरा सेट ले लेते थे आखिरी में। तो अगर हम इक्वालिटी वाला केस हटा दें तो जो सबसेट बनते हैं वो क्या बनेंगे? वो प्रॉपर सबसेट बनेंगे। प्रॉपर सबसेट में इक्वालिटी वाला केस कभी नहीं लिया जाता। सेट ए के एलिमेंट बी में तो होंगे, मैंने क्या बोला? सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में होंगे, लेकिन सेट ए कभी भी सेट बी के बराबर नहीं होगा। या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन बी बट सेट बी हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट, सेट बी हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट व्हिच इज नॉट इन ए। बात समझ आई नहीं है? सेट बी के पास कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो ए में नहीं होगा। मतलब सेट ए कभी भी सेट बी के बराबर नहीं हो सकता है। बात समझ आई नहीं आई? अभी देखिए, तो यहां मैंने क्या बोला कि लेट ए एंड बी आर द टू सेट्स, करेक्ट, फुल स्टॉप। If all the elements of set A are present in set B। देखिए मैंने क्या बोला? मैंने बोला अगर सेट A के सभी एलिमेंट सेट B में प्रेजेंट हों, लेकिन ये कंडीशन मैंने सबसेट में नहीं जोड़ी थी, ये जो एडिशनल कंडीशन में जोड़ रहा हूं ये सबसेट वाले में नहीं जोड़ी थी मैंने। तो मैंने कहा सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में तो हैं, लेकिन बट सेट बी हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट, ठीक है, विच इज नॉट इन ए। अगर ऐसा होता है देन सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। सेट ए को बी का प्रॉपर सबसेट कहते हैं, नॉट सबसेट, प्रॉपर सबसेट। क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, करेक्ट। बात समझ आई नहीं है? चलिए इसे इरेज करते हैं, आगे बात करते हैं, ठीक है? अभी देखिए, अब हम बात करते हैं प्रॉपर सबसेट। तो इसे डिनोट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय, इट इज denoted by A is a proper subset of B।
करेक्ट। यहां पे देखिए इक्वालिटी वाला केस नहीं है, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में तो होंगे लेकिन कभी भी ए बी के बराबर नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली इसको इस केस में हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सेट ए बी का प्रॉपर सबसेट है। करेक्ट। अभी देखिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे मान लो मैंने क्या लिया, एक एग्जाम्पल लिया सेट ए, सिमिलर एग्जाम्पल लेते हैं 1, 2। तो जब हम इसके प्रॉपर सबसेट फॉर्म करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहला 5, फिर 1, 2, फिर उसके बाद ये हम क्या करते थे, सबसेट में हम ये लेते थे, याद नहीं याद है, सबसेट में ये भी लेते थे ना, ये इक्वल वाला केस लेते थे ना, क्योंकि ये एग्जैक्टली सेट ही है। लेकिन प्रॉपर सबसेट में हम ये नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि कभी भी ये सेट अगर हम ये ले लेंगे तो ये देखो ये क्या है, ये वाला सेट इसके बराबर हो गया। लेकिन अभी मैंने क्या बोला, अगर हम ए को बी का प्रॉपर सबसेट कहते हैं तो ए कभी भी बी के बराबर नहीं हो सकता है। लेकिन ये वाला क्या हो गया, इसको अगर मैं कह रहा हूं ये प्रॉपर सबसेट है इस सेट का, तो ये जो सेट है ये इसके बराबर हो गया, तो इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो इसका मतलब कभी भी हम क्या करते हैं, प्रॉपर सबसेट में जो इक्वालिटी वाला केस होता है, बराबर वाला केस होता है, वो हम हटा देते हैं। तो इसमें कितने आए प्रॉपर सबसेट, जो प्रॉपर सबसेट आए कितने आ गए, प्रॉपर सबसेट इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने आए 3। तो जितने सबसेट बनते हैं अगर उसमें से हम एक घटा दें तो वो क्या होते हैं, वो प्रॉपर सबसेट होते हैं। अगर किसी भी सेट में 5 एलिमेंट हैं तो उसके कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर 5 32 बनेंगे। उसमें से अगर हम एक हम घटा देंगे तो कितने बनेंगे प्रॉपर सबसेट, 31 बनेंगे, क्योंकि इक्वल वाला केस एक आएगा तो उसको हम रिमूव कर देंगे, तो जो बचेंगे वो प्रॉपर होंगे। बात समझ आई नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, अगला एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, जैसे मान लो एक सेट ले लिया मैंने ए कॉमा बी कॉमा सी, तो इसके बताइए कितने प्रॉपर सबसेट बनेंगे, 5 बनेगा, एक बनेगा ए, दूसरा क्या बनेगा बी, तीसरा क्या बनेगा सी, फिर अगला क्या बनेगा ए बी, फिर क्या बनेगा बी सी, फिर ए सी। इक्वल वाला केस हम नहीं लेंगे तो कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने आ गए, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, पीएस का मतलब क्या हो, प्रॉपर सबसेट कितने आ गए 7। तो यहां पे क्या करते हैं हम, एक रिमार्क लिखते हैं। रिमार्क क्या कहता है कि अगर सेट ए में n एलिमेंट है तो उसके कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर n, प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर n-1। ठीक है। तो ये नोट क्या कहता है, रिमार्क क्या कहता है कि अगर इफ सेट ए हैज कितने एलिमेंट, n एलिमेंट्स, ठीक है, देन set A has 2 की पावर n-1 सबसेट्स, नॉट सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स। कितने सबसेट्स होंगे, प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर n-1। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा एक सेट हमारे पास है, उसमें 5 एलिमेंट है, n का मतलब क्या, ऑर्डिनलिटी ऑफ सेट ए इज 5, सेट ए में 5 एलिमेंट है, तो सबसेट कितने बनेंगे बताइए, सबसेट्स कितने बनेंगे, 2 की पावर 5 मतलब 32 हो जाएंगे। और पीएस का मतलब क्या हुआ, प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर 5 - 1, तो 32 में से एक जाएगा, कितना हो जाएगा 31 ही आंसर आ जाएगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, हमेशा मैं एक सजेशन देता हूं जो लोग मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं। सजेशन ये है कि मैथ्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, अगर आप इसे फील करना चाहते हैं तो आपको ये देखना होगा, आपको ये जानना होगा कि आपके वीक पॉइंट क्या है। अगर आप कैलकुलस पढ़ना चाहते हैं, आपको सेट थ्योरी नहीं आती है, आपको फंक्शन नहीं आता है, दुनिया का कोई टीचर आपको फंक्शन वो कैलकुलस नहीं सिखा सकता। कोई कितना भी कह दे कि विदाउट फंक्शन हम कैलकुलस पढ़ सकते हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं है। हर जगह हर स्टेप पे यूज होगा डोमेन, हर स्टेप पे यूज होगा रेंज, हर स्टेप पे यूज होगा सेट थ्योरी। कैसे करोगे आप? ठीक, तो इसलिए अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई टॉपिक आपका बहुत वीक है, आपको इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा है, तो आप चीजों की तह तक जाएं, चीजों के बेसिक तक जाएं। जब तक आप बेसिक फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं करेंगे तब तक आप हमेशा परेशान रहेंगे। और बैठिए, एक ठंडे दिमाग से बैठिए और चीजों को लेके एकदम क्लियर हो जाइए। जो चीज आपको परेशान करती है उसकी जड़ तक जाइए, देखिए वो हमेशा के लिए परमानेंट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। बस हमें दिक्कत कब होती है, जब हम ऊपर ऊपर पढ़ते हैं, चीजों को याद करने की कोशिश करते हैं, वहीं प्रॉब्लम होती है। मैथमेटिक्स
रटने का नाम मैथमेटिक्स नहीं है, मैथमेटिक्स समझने का नाम है। समझ में आ गई तो चीज़ें बहुत आसान, समझ में नहीं आई तो आप परेशान हो जाओगे। ठीक, चलिए हम आगे देखते हैं, इसे मैं एरेज करता हूँ। अब देखिए बात करते हैं हम प्रॉपर सबसेट की, नॉट प्रॉपर सबसेट, पावर सेट। ठीक, पावर सेट बहुत अच्छा टॉपिक है, सबसेट से रिलेटेड है। ठीक, किसकी बात करते हैं? पावर सेट की बात करते हैं। बात करते हैं पावर सेट। पावर सेट, पावर सेट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? घात समुच्चय। हिंदी में इसलिए पढ़ा रहा हूं, साथ साथ लिखता चल रहा हूं कि कोई भी हिंदी की वजह से ऐसा ना हो कि कोई ना पढ़ पाए। ठीक, करेक्ट। पावर सेट, इसको क्या बोलते हैं हम हिंदी में? घात समुच्चय। करेक्ट। तो देखिए ध्यान से समझिए कि जैसे मान लो हमारे पास पहली बात एक सेट ए लिखा है, ये क्या है? एक सेट है। तो किसी भी सेट के पावर सेट को पहली बात समझिए डिनोट कैसे करते हैं। पहले हम नोटेशन बता रहे हैं, इसका नोटेशन क्या होता है। कोई भी सेट अगर लिखा आपके पास है तो किसी भी सेट के पावर सेट को डिनोट कैसे करते हैं? उस सेट के सामने, उस सेट के पहले पी लगा देंगे। पी मीन्स पावर, पी स्टैंड्स फॉर पावर। तो यहां पे हमने क्या किया? पी लिखा, पी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं, क्योंकि जब हम प्रोबैब में यूज करेंगे, प्रायिकता पढ़ेंगे तो वहां इसका मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए, लेकिन यहां पे हम सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये पावर सेट ऑफ ए है। और वैसे लिखा भी होगा क्वेश्चन में, तो ये क्या है? इसको क्या लिखा है? ये इसका मतलब होगा पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? समुच्चय ए का घात समुच्चय, समुच्चय ए का घात समुच्चय। घात समुच्चय, करेक्ट। अब देखिए क्या होता है, कैसे हम पावर सेट लिखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या होता है, पावर सेट जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आपको एक सेट गिवन होगा, आपसे कहेगा बताओ इस सेट का पावर सेट फॉर्म करो। करेक्ट। तो बेसिकली क्या होता है, पावर सेट की जो डेफिनेशन होती है, पावर सेट को डिफाइन कैसे करते हैं? पावर सेट का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। ठीक, इज कॉल्ड पावर सेट, इज कॉल्ड पावर सेट। करेक्ट, ध्यान से समझिएगा। पावर सेट का मतलब मैंने क्या बोला? कोई सेट है, आप उसके क्या करिए? सबसेट फॉर्म करिए। कोई सेट है, आप उसके सबसेट फॉर्म करिए। जितने भी सबसेट आपके आते हैं उन सारे सबसेट को एक सेट के अंदर लिखिए। करेक्ट, जितने भी सबसेट आपके पास हैं, 8 आते हैं, 16 आते हैं, 32 आते हैं, कितने भी आते हैं, उन सेट को आप क्या करिए? सब ब्रैकेट के अंदर लिखिए। वो जो सेट आपके पास आए हैं उनको कहाँ लिखिए? ब्रैकेट के अंदर लिखिए, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखिए, सेट फॉर्म कर लीजिए उनका। करेक्ट, तो वो जो सेट आएगा दैट सेट इज कॉल्ड पावर सेट। करेक्ट, अगर सेट ए के सबसेट आप लिखोगे तो किसका पावर सेट आएगा? ए का आएगा। अगर सेट बी के आप सबसेट लिखोगे तो सेट बी का पावर सेट आएगा। बात समझ आई नहीं? हिंदी में हमने क्या बोला? हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? किसी भी दिए गए समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय। मैंने क्या बोला? किसी भी दिए गए समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। बात समझ आई नहीं? चलिए, तो बेसिकली क्या हुआ, मैंने क्या बोला? किसी भी सेट का सबसेट फॉर्म करिए, सबसेट को हम सेट में लिख दीजिए, उसको क्या बोलते हैं? पावर सेट बोलते हैं। करेक्ट। अब देखिए ध्यान से, तो जैसे मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एक सेट हमारे पास क्या लिखा है? सेट लिखा है 1,2। हमने आपसे क्या कहा? पावर सेट फाइंड करो। तो इस सेट के ए का मेरे को पावर चाहिए, ए का पावर सेट चाहिए, तो हम ए के सबसेट फॉर्म करेंगे ना। तो हमने क्या किया? ए के सबसेट फॉर्म किया। ए के सबसेट कितने आएंगे आपको पता है? ए में कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, तो सबसेट कितने आएंगे? 4, 2 स्क्वायर। तो कौन कौन से सबसेट आएंगे? एक आएगा 5, फिर अगला क्या आएगा? 1, फिर अगला कितना आएगा? 2, फिर अगला कितना आएगा? 1,2। अब जितने भी आए हैं इनको क्या करना है? एक बड़े से कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है। इनको क्या बोलेंगे हम? पीए, पावर सेट ऑफ ए। जितने भी हमारे पास सबसेट आए इनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देना, एक सेट के अंदर लिखना है, क्योंकि आपको पता है किसी भी चीज को अगर आप सेट के अंदर लिखोगे, किसमें लिखोगे? कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखोगे। तो इसको क्या बोलेंगे हम? पावर सेट ऑफ ए बोलेंगे। अब यहां पे क्या होगा? ये जो सेट होगा ना, ये सेट नहीं है। अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है वो क्या होगा? एक एलिमेंट होगा। तो ये एक सेट है और इस सेट में कितने एलिमेंट हैं? 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। तो पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी?
पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, जितने किसी भी सेट के सबसेट होंगे उतने तो पावर सेट की कार्डिनलिटी होगी। सोचिए, ध्यान से सोचिए, पावर सेट किसे बोलते हैं, किसी भी सेट के जितने सबसेट हैं उनको आप सेट में लिखिए, उनको पावर सेट हम बोलते हैं। करेक्ट। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, जितने सबसेट होंगे। तो अगर ए की कार्डिनलिटी n है तो ए के जितने सबसेट बनेंगे वही तो पावर सेट की कार्डिनलिटी होगी। पावर सेट में आएंगे नहीं आएंगे वही एलिमेंट। तो बेसिकली बोल सकते हैं, नोट डाल के लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास क्या हुआ, अगर एक सेट ए है हमारे पास, उसकी कार्डिनलिटी p है, ए में कितने एलिमेंट हैं, p एलिमेंट हैं, तो ये बताओ पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे, n मींस कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट कितने होंगे, 2 की पावर p। इतनी बात समझ आई नहीं है, बताइए। अभी देखो ए में कितने एलिमेंट, 2 एलिमेंट, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 2 की पावर 2, जितने इसके सबसेट बनेंगे 4। देखो कितने एलिमेंट, 4 आ रहे नहीं आ रहे, 1 2 3 4। अभी देखिए अगला एग्जाम्पल करते हैं हम। अगला एग्जाम्पल ये है, मैंने क्या ले लिया, ए को मैंने 5 ले लिया। क्या ले लिया, 5। ध्यान समझिएगा। करेक्ट, ए को मैंने 5 ले लिया और मेरे से पूछा गया है पी ए फाइंड करो। क्या फाइंड करो, पी ए। तो आप ये बताओ ए के कितने सबसेट बनेंगे, ए में कितने एलिमेंट हैं, 0। ए में कितने एलिमेंट हैं, 0। ए में अगर 0 एलिमेंट हैं तो ए के कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर 0, 1 मतलब 5 बनेगा। बात समझ आई, ध्यान समझिएगा। ए में देखिए कितने एलिमेंट हैं, ए में कितने एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट नहीं, मतलब ए में 0 एलिमेंट है। तो ए के कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर 0 मतलब 1, 1 का मतलब क्या, एक ही एलिमेंट, एक सबसेट बनेगा सेट ए का, तो 5। तो बेसिकली जो ए का सिर्फ एक सबसेट बनेगा 5, और 5 को हमने क्या किया, करली ब्रैकेट में लिखा, ये क्या आ गया, ये आ गया पी ए। बताइए। अभी अगर मेरे पे एक क्वेश्चन और यहां पे पूछ दिया जाए मेरे से कि बताओ पी ऑफ पी ए क्या होगा, पावर सेट का पावर। ठीक, ध्यान से देखिएगा, जिस भी सेट का आपको पावर सेट फाइंड करना होता है उस सेट के सबसेट लिखते हैं हम। तो मेरे को क्या चाहिए, पावर किसका चाहिए, पीए का चाहिए। जो पावर मेरे को चाहिए, घात समुच्चय किसका चाहिए, पीए का चाहिए ना। ये जो पीए लिखा है ना, इसी का मेरे को पावर सेट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पीए के सबसेट फाइंड करेंगे। पीए के कितने सबसेट आएंगे, पीए में कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट, तो पीए के सबसेट कितने आएंगे, 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 का मतलब कितना, 2। तो ये हमारे पास देखो ना, ये एक सेट है, इसमें एलिमेंट क्या, 5। तो पीए के सबसेट कितने आ जाएंगे, पीए के सबसेट आएगा एक तो 5 आएगा और एक पूरा ये जाएगा। इस सेट के सबसेट फॉर्म करेंगे हम, उसी को क्या बोलेंगे हम, पी ऑफ पीए। 2 आ गए देखो, एक सिंगल, एक 5 आ गया और एक एग्जैक्टली यही आ गया। तो इसको हमने सेट के अंदर लिख दिया। इसको मैंने क्या बोला, इसको बोला मैंने पी ऑफ पी ए। इसी को कभी कभी बहुत सारे बुक वाले क्या लिखते हैं, पी स्क्वायर ए। बात समझ आई नहीं, तो दोनों का मतलब सेम है। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए चीज़ें बहुत आसान है, लेकिन क्या है कि अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग है, हमेशा बेसिक से पढ़िए। कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ रहे हैं बेसिक से पढ़िए। करेक्ट, कोई भी कंपटीशन है, कुछ भी तैयारी कर रहे हैं आप, बेसिक से पढ़िए और आपको मजा आएगा पढ़ने में, इंटरेस्ट पैदा होगा। इंटरेस्ट डेवलप होगा तो चीज़ों को आप देर तक पढ़ोगे, समझोगे, आपको टाइम का पता नहीं लगेगा। अदरवाइज अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है किसी भी चीज़ को पढ़ने में तो फिर दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी। ठीक, तो बेसिकली आज इस क्लास को मैं यहीं रोकता हूँ और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसी एनर्जी के साथ। एकदम जितने भी लेक्चर्स आएंगे इसी कंटिन्यूएशन में आएंगे। सेट के बाद फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा रिलेशन, फंक्शन। इसी कंटिन्यूटी में आगे बढ़ेंगे, प्रोसीड करेंगे। आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है सीखने का। करेक्ट, और यही एनर्जी, सेम एनर्जी। करेक्ट। सो आज के लिए यहीं रोकते हैं। ठीक, थैंक यू।